नमस्कार, महात्मा राम सिंह, आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज। खबर सरवाड़ से, जहां पे सरवाड़ में उस मेले के दौरान हुई गंभीर घटना को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। अब मुस्लिम खिदमत समिति के तत्वावधान में बुधवार को उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि रविवार को शहर स्थित दरगाह क्षेत्र में चल रहे उस मेले के दौरान छोटी सी बात को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। आपसी लड़ाई के दौरान कालू उर्फ असलम अंसारी ने धारदार हथियार से दूसरे पक्ष के युवक अरबाज कांतावर पर हमला कर दिया, जिससे उसका हाथ कट गया। यह गंभीर आपराधिक घटना बुलंद दरवाजे के सामने हुई, जिससे दरगाह क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। घटना के बाद संपूर्ण मुस्लिम समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। बुधवार को देश वाली समाज की ओर से ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि अभियुक्त के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि घायल युवक अरबाज खान को प्रशासन की ओर से उचित मुआवजा दिलाया जाए। इसके अतिरिक्त ज्ञापन में यह जांच कराने की भी मांग की गई है कि फूलों की दुकान में धारदार हथियार कहां से आया और इतनी संवेदनशील जगह पर हथियार कैसे पहुंचा। ज्ञापन में अन्य कई मांगे भी शामिल रही। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित हुए। देखिए सरवाड़ से आशुतोष त्रिपाठी की खास खबर। सब बेचते हैं, घर के अंदर धंधा चला रखे, अवैध बिल्डिंग बना रखे, पूरा काम गलत चल रहा है उनके पास। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। उनको ताने के अंदर सब कुछ पिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है। हमारे हथियारों का काम कैसे है वहाँ पे? हथियार भी कहाँ से आए? उनके तेजदार हथियार है उनके पास। दुकान फूल की है, हथियार कैसे है? बोल, फूल की दुकानों के अंदर इतने बड़े बड़े हथियार कैसे है? इसका जवाब चाहिए। और हथियार चाहिए। इतने बड़े हथियार ले लेके आ रहे थे, कौन है वो? मस्जिद फाड़ दिया मेरा, होश में नहीं है। मेरे पापा मैरिज आदमी है, मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, कौन जिम्मेदार उनका? सांस की बीमारी से की मैं बोलता हूँ जो मैं आप पकड़ा हूँ। मेरे बच्चों का हमें बहुत से क्या होगा, ये चाहिए हमारे को भाई। हमें इंसाफ मिलेगा, वो चाहिए हमें। इंसाफ चाहिए। और अगर प्रशासन ऐसे दोषियों को सरेंडर करवाकर अगर उनके सपोर्ट में उसे वही थाने में खाना दिया जा रहा है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो खाना तो मेरे पास ये बात आज 3 दिन हो गए मेरे भाई को, आज पानी तक नहीं है उसके पास। और ऐसे दोषियों को गद्दे पे बिठा के खाना खिलाया जाता है। किस लिए? तो फूलों की दुकान पे हथियार है, और हथियार दिखाने वाले, हथियार चलाने वालों के लिए प्रशासन इतनी सख्ती नहीं बरत रही है। तो क्यों ऐसा क्यों? हम प्रशासन से भी जवाब चाहते हैं और एसडीएम साहब से भी निवेदन है, वो भी इस बात का तलब करे, जवाब ढूंढे कि अगर जो हथियार चलाया और घर से हाथ ही अलग कर दिया मेरे भाई का, अब हमारा कौन जिम्मेदारी ये बताओ। मैं तो साल में हो जाएगा, हमारा कौन है ये बताए? प्रशासन इतनी डीलिंग क्यों है उनके साथ? हम ये जवाब चाहते हैं। मैं यही निवेदन करूंगी एसडीएम साहब प्रशासन को सख्ती दे और उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मेरे बड़ी भाई का, उसकी बीवी का, उसके बच्चे का भविष्य सिक्योर किया जाए। मेरा नाम शाहीन है। अरबाज की क्या लगती है? जो उसकी बड़ी बहन है। और कल फिर से मेरे भाई का ऑपरेशन है। एक ऑपरेशन हो चुका, दूसरा एक ऑपरेशन हो चुका है जो कम से कम 10 घंटे चला है। और कल के ऑपरेशन का भी कुछ नहीं कह सकते, डॉक्टर ने बोल रखा है, वो कोशिश कर रहे हैं, पर पता नहीं क्या होगा। इसलिए हम एसडीएम साहब के पास आए हैं। वो हमारे लिए वो हाथ बिल्कुल बेकार हो गया। वो हाथ बिल्कुल खत्म है, पता नहीं कि हमारे साथ क्या होगा। हम कार्रवाई चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो मेरे बच्चों का क्या होगा? ये लड़े या तो दोनों ने मिलके पीछे से वार किया, उसको गिरा दिया। पहले तो गाड़ी से धक्का दिया, उसको गिरा दिया। फिर उसने ना दोनों मिलके उसको मारा, इतना मारा कि उसकी आँख सूज गई। फिर उसको ना घर पास वालों ने छुड़वाया, उसको घर लेके आ गए। उसके बाद उसको कुछ भी पता नहीं था, हमें भी कुछ पता नहीं था। फिर उसके बड़े भाई ने और उनके दोस्तों ने उसको समझाया, केवल बस उसको समझाया, ऐसे समझाया वे कि ऐसी लड़ाई मत किया कर, तेरा दोस्त है, ऐसी लड़ाई मत किया कर। इतनी सी बात थी और कोई भी बात नहीं थी, जिसमें उसने जानलेवा हमला कर हाथ धड़ से अलग कर दिया, जिससे उसमें आए हुए जायरीन व कस्बा में डर का खौफ का माहौल हो गया, जिससे संपूर्ण मुस्लिम समाज में रोष व्याप्त है तथा अभियुक्तगण के इस प्रकार की निर्मम हमला कर उक्त घटना से दरगाह क्षेत्र में दहशत फैल गई।
और अभियुक्त गण के कई अवैध व्यापार होटल संचालित है, जबकि वह अवैध रूप से निर्मित है। इस संबंध में कठोर कार्रवाई कर तुरंत सभी नामजद अभियुक्त गण को गिरफ्तार कर कठोर धाराओं में सख्त सजा दिलाई जावे तथा आहत अरबाज खान तंवर को प्रशासन द्वारा मुआवजा दिलाया जावे तथा आपराधिक गण की फूलों की दुकान पर धारदार हथियार कहां से आए इसकी जांच की जावे तथा अभियुक्त गण द्वारा उनके परिवार द्वारा दर्ज कार्रवाई मुकदमा को झूठी और मनगढ़ंत कार्रवाई की जावे।